है आज की क्लास के ओके लिए? मैम। यस मैम। ठीक है, आप प्लीज लास्ट तक रहिएगा इस क्लास में ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। अपना अपना फेस दिखाओ। जब तक हमारी क्लास चलेगी तब तक आप सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि सभी लोग हमारी बात को ध्यान से सुन सकें। जिसकी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, वो क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है? स्क्रीन विजिबल है? ओके मैम। ओके। क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, वेरी गुड। स्क्रीन तो आपको दिख रही है, बट अब आपको भी ना कैमरास ऑन करने पड़ेंगे क्योंकि हम एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों के पास रिचा मैम की तरफ से और सपना मैम की तरफ से फोन कॉल्स आए होंगे और आपको हमने प्रोग्राम के बारे में एक छोटी ब्रीफिंग बताई थी। अब हम उस प्रोग्राम को और अच्छे से समझने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है व्यापावर। ठीक है? व्यापावर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर पीडब्ल्यूडीज। इसके बारे में हम डिटेल से जाने उससे पहले हम करेंगे एक अच्छी सी शुरुआत, वो भी एक गेम से। क्या आप सब एक गेम खेलना चाहेंगे? यस मैम। ओके, यस गुड। मैम। ठीक है। इस गेम में जरूरी है कि आपके कैमरास ऑन हो और आपका माइक ऑफ। ठीक है? सभी कैमरास ऑन करें। मेरा पिन हटा दो ताकि सब दिखाई। सब कैमरास ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कैसे होगा? कैमरा हाँ, ऑन करिए। देखिए देखिए गेम पे क्या लिखा हुआ है। गेम पे लिखा हुआ है यहाँ पर स्लाइड पे, कैमरा ऑन। एक्सप्रेशन गेम। इसका मतलब आपको अपने चेहरे से अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन बनाने हैं। देखते हैं कि कौन कितना अच्छे से वो एक इमोशन को दिखा सकते हैं। चेहरे का मुंह मैं बनाने हैं। आपको, हाँ, अलग अलग वो तरीके क्या के मुंह बनाओगे? बनाने हैं हमें। हाँ जी, मुंह बनाएंगे हम। पहले हम देखेंगे मुंह फोटो। बनाने हैं चेहरे के फोटो अलग अलग। जी, फोटो देखेंगे पहले हम। जैसा भी वो कोई भी इंडिविजुअल उस फोटो में कर रहा है वो आपको भी करके दिखाना है। और ये शुरू करके हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी सारी क्लासेस ना ऐसे ही गेम से शुरू होती हैं। सभी तैयार है? फिर शुरू करें। यस मैम। ओके, सबके कैमरास ऑन दिखने चाहिए मुझे। सबने कैमरा ऑन करा है? नहीं करा है? बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, सब कैमरा ऑन करो। देखो पहले क्या रिएक्शन आ रहा है। कैमरा ऑन करें नायरा। सभी। मैम राखी जी इस्माइल का करा रहा कैमरा है। ऑन है, अमोद जी है, ऋषि, सनी, वरुण, ज्योति, गुड्डू, आप भी कैमरा ऑन कीजिए। चलो मुस्कुरा के दिखाओ अब। क्या मैं पेन हट जा रही हूँ? चलिए मुस्कुराइए, मैं भी मुस्कुरा। देखिए तो जरा कितनी अच्छी स्माइल है सबकी। वरुण बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। अमोद जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्योति, स्माइल। वेरी गुड। चलिए आप सबके लिए एक जोरदार क्लैपिंग कि बहुत बढ़िया से स्माइल किया आपने। नेक्स्ट करते हैं हम जल्दी जल्दी। चलो करते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा वाला है। ये क्या कर रहा है ये बच्चा अलग से? ये कैसा रिएक्शन है? मुंह बना दिख रहा है सबको? रो रहा है? गुस्सा हो रहा है। क्या कर रहा हाँ। है ये? चलिए अब ऐसे रो राक्षस जी ने पहले से ही रिएक्शन बना लिया। अब सब हमें ऐसे सैड सा मुंह बना के दिखाएंगे। मैं भी रो रही हूँ। चलिए सैड हेलो। मुंह बना, अरे स्माइल नहीं करना करो, सैड मुंह बनाना है। हेलो मैम। हाँ जी। कितना टाइम लगेगा इसमें? कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी तो शुरू हुई है। 1 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि ओवर हो जाए। आप प्लीज कितनी? अभी एक्सप्रेशन आके दिखाइए। उपेश जी, मेहताब जी को देखने दीजिए कैमरा और उनको भी पार्टिसिपेट करने दीजिए इसमें।
अब दिखानी सिर्फ और सिर्फ राशिद मिर्जा हैं जो अच्छे से एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। वरुण सैड फेस। अफजल जी, वाह, वेरी गुड अफजल जी। मेहताब जी, आप भी मुंह बना के दिखाइए ऐसे। अरे वाह, ठीक है। गुड्डू जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, अभी मैं नेक्स्ट फेस दिखाती हूँ। अब सब लोग उस तरीके से फेस बना के दिखाएंगे। ये क्या कर रहा है, ये क्या हो मैम रहा है हंस इस रहा प्लेट है, में? हंस रहा है, कैसे हंस रहा है? तेज तेज। तेज हंस रहा है ना? सब जरा मुझे तेज से हंस के दिखाइए अभी, मुझे एक्सप्रेशन देखने हैं सबके। वरुण तो स्टार्टिंग से ही हंस रहे हैं। अरे मेहताब जी भी हंस रही हैं। वरुण म्यूट कर लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, जब बोलना तो बोलेगा। राशिद जी। जी जी। अफजल जी अब हंसना है आपने, तो अभी भी सीरियस फेस बना रखा है। वेरी नाइस। ऐसे हंसना है, ऐसे देखो जी रिएक्शन दे रहा है बिल्कुल अच्छे से, जोर जोर से। ये नीतीश ने भी डाला, ओके वेरी गुड। अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंप्रेशन क्या है। ये क्या कर रहा है? मैम मुंह बना रहा है। मुंह बना रहा है। शायद कुछ लोग भी मुंह बना रहे होंगे कि अरे हमें एक्टिविटी मत कराओ, मुंह बना रहे हैं हम तो। हाँ, मुंह बना के दिखाइए जरा, देखो कैसे कैसे प्यारे प्यारे मुंह हैं आपके। ऐसे ऐसे एकदम एंग्री सा मुंह बनाइए। अफजल जी आपका लगता है मुझे शुरू से यही मुंह बना रखा है आपने। राशिद जी अभी हंसना नहीं है, ऐसे ऐसे एंग्री मुंह। यस गुड वरुण, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कर रहा है? ओ, ये कौन सा रो रहा एक्सप्रेशन है। है? रो रहा है। चलिए अब सब रो के दिखाइए। मैम रो रहे हैं, रोना किस आएगा मैम, हंसना ही आ रहा, रोना हाँ, नहीं आ रहा। हंसना ही आ रहा है बस, है ना? लेकिन अभी हम एक्सप्रेशन टेस्ट तो करेंगे, देखो मैं भी करके दिखाती हूँ। रो के दिखाइए अब जल्दी से एक्सप्रेशंस, कौन बना सकता है? वरुण हंसना नहीं है। अफजल जी रोने वाला एक्सप्रेशन। राशिद, नीतीश, आप तो हंस गए। नीतीश हंसना नहीं है, रोना है। अच्छा, जो बाकी लोग कैमरा नहीं ऑन कर रहे तो वो ऐसे रिएक्ट करके दिखाए मुझे रोने वाला। नीचे देखिए छोटा सा एक स्माइली इमोजी बना हुआ है, जैसे मैं कर रही हूँ ना। यस, नीरज, चचा, कुड्डू, सबने किया। संजीव, दीपा, वेरी गुड। यस, ऐसे ही। अभी तो यहाँ लगता है सबको बहुत हंसी आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हैं, खुशी रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट इंप्रेशन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया? हम सब शौक हैं कि हमें एक ऐसी क्लास मिल रही है ऑनलाइन, है ना? हंसना यस नहीं है मैम। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है? वो एकदम शॉक हो गई है, डर गई है, सरप्राइज हो गई है। चौंकाने वाला, ये चौंकाने देखो वाला। नीतीश ने, हाँ नीतीश ने मुझे इमोजी, ये ऐसे आप इमोजी भी दे सकते हो और एक्सप्रेशन। राशिद जी ने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन बना रखा हो। आई वांट टू सी दिस। रेशमा ऐसे हो। नीतीश जी नॉट हम, आप ऐसे कीजिए। अफजल जी आप भी रिएक्ट कर रहे हैं। लल्लन जी ठीक है, ऐसे बनाइए। हाँ। इश्मा जी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, मुझे देखना है। वरुण वेरी गुड। बाकी सब भी कर। देखिए आपने अभी देखा कि अब कितने सारे बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशंस बनाकर हमने एकदम हंसते खेलते से क्लास शुरू करी है। मजा आया आप सबको? मजा आया तो सेलिब्रेशन वाला दीजिए हमें। यस मैम। ऐसे ऐसे वहां पे देखो एक सेलिब्रेशन वाला बना है जिसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं, ऐसे क्लिक कीजिए। यस, दीपा जी ने दिया, ठीक है। वाह बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हो गया आज तो। सोनू वर्मा, संजीव जी, राहुल, ओके वेरी गुड।
चलिए, अब आप सबने इतना अच्छा किया है तो हम आपके लिए खूब सारी तालियां बजाएंगे। कम ऑन इन शक्ति टीम, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक स्टेप क्रॉस कर दिया है। आज आप सब अलग अलग जगह से हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं और आपने अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया सा गेम कंप्लीट किया है। तो आप सभी के लिए तालियां। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते वक्त मैं बता दूं कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप सब प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा और बीच में क्लास को मत छोड़िएगा, ठीक है? सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि हमारी टीम से मिस नैना सवच आप सबसे कुछ बातचीत करना चाहती हैं और आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हैं। आप प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। अच्छा, म्यूट कर देना। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल ओवर टू यू मिस नैना मैम। सभी नैना मैम के लिए क्लैप करें प्लीज। That's okay, everyone. नमस्कार सभी को and good morning to also good morning to everyone. I hope सभी लोग अच्छे हैं। आप एक बार thumbs up दिखा दीजिए मुझे भी। Okay, very nice. यानी कि आप सभी अभी तक एक्टिव है। That's very nice. So मेरा नाम नैना है और मैं इन शक्ति में जो है प्रोग्राम मैनेजर हूँ। आपसे मैं कभी कभार मिला करूंगी, बट सपना मैम और रिचा मैम आपके साथ ही जो है वो क्लासेस लिया करेंगी, ठीक है? तो मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है, आपसे बात करने का क्या मकसद है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपने आसपास देखते हैं अपने जैसे लोगों को, तो जो दिव्यांगजन है, राइट, तो आप कितने लोगों को देखते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जो वर्किंग होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 1, 2, 10, 20, कितने लोगों को देखते हैं आप? मैम हाँ जी मैम 10%, 100 में से 10%। ओके, और कोई कुछ ऑब्जर्व किया है आपने? आपके आसपास कितने लोग जॉब पे जा रहे हैं जो दिव्यांगजन हैं और आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं जॉब पर जा रहा हूँ, या किस तरीके की जॉब वो करते हैं? यस मैम, मेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, बताइए। वो भी करते हैं जॉब। ओके, जॉब करते हैं, वेरी नाइस। 5% है, मतलब 5% लोग जो है वो करते हैं आपके आसपास। जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल तो में यहाँ हैं, पर उनको हम बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी सनी जी। मेरे भी फ्रेंड जॉब कर रहे हैं, मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है। और जो आप ओके, ठीक है, मगर अच्छे कंपनी में और अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं आप। और बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जॉब नहीं भी कर पा रहे हैं। जी जी करेक्ट, एब्सोल्युटली वही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। यहाँ पर जो आप ये 10%, 5% लोग अपने आसपास देख रहे हैं ना जॉब करने, तो एक सर्वे हुआ था जिसके तहत ये पता चलता है कि हमारे आसपास जो दिव्यांगजन है, उसमें से अगर 100 दिव्यांगजन है, उसमें से ओनली 24 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिल पाती है, काम मिल पाता है, बाकी जॉब या काम नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, काफी सारी चीजें हैं जिनके वजह से वो नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको एजुकेशन नहीं मिली होती है, कई बार उनके अंदर स्किल्स की कमी होती है, क्योंकि उन्हें बराबर देखा ही नहीं जाता है ना। इस वजह से जो नंबर है वो बहुत बहुत कम है। अगर आप नॉर्मल पीपल को देखेंगे, वो जो है उनका 66 आउट ऑफ 100, 66 लोग जॉब करते हैं, और दिव्यांगजनों का कम है। वो इस वजह से है क्योंकि स्किल्स प्लस बहुत बड़ी चीज ये है कि सारी ही कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से आप वहां पर जाएंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, वो आप लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। तो इससे दिव्यांगजनों को भी प्रॉब्लम होती है, और ऑफिस कई बार ये
चेंजेस नहीं करते अपने ऑफिस में, है ना। तो इस वजह से ऐसा तो है नहीं कि अब आप नौकरी का इंतजार करते रहेंगे। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको एजुकेशन देते हैं, स्किल्स देते हैं। अब आपने देखा होगा कई लोग खाना देते हैं, कई लोग कपड़े देते हैं, बट खाना और कपड़ा ऐसी चीज है जो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने तक सरवाइव करने में, आपको जीवन व्यतीत करने में हेल्प करे, है ना। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपको पढ़ाई और स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पढ़ाई होगी तो वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। एंड आई एम श्योर जो 5 से 10% लोग जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाया है जब उनके पास स्किल आई है, उन्होंने पढ़ाई की है। तो हम जो है वो इन शक्ति फाउंडेशन से हैं, जहां पर हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपको पढ़ाने से, आपको स्किल्स देने से आप जिंदगी भर तक के लिए जो है सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके साथ ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी शेयर करेंगे जो पहले किसी पे डिपेंडेंट थे, किसी के भरोसे पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बट हमारी ट्रेनिंग के बाद वो अपना जीवन खुद से व्यतीत कर रहे हैं, अपनी फैमिली बना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से लाइफ जो है अपनी बिता रहे हैं। सो इन शक्ति फाउंडेशन जो है वो आपको ट्रेनिंग, स्किल्स प्रोवाइड करती है। हम अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हम महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, दिल्ली में तो डेफिनेटली अभी हम काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और हम अलग अलग लेवल के लोगों के साथ भी काम करते हैं। जैसे हमारे बच्चों के साथ हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो स्कूल में करते हैं। हमारे ITI की जो गर्ल्स है, जिनकी उम्र 14, 15, 16, 20, 21 तक है, उनके साथ हम काम करते हैं। और पिछले ही साल हमने एक अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है दिव्यांगजनों के लिए। तो हमने सक्सेसफुली एक प्रोग्राम, एक बैच किया था जिसमें हमारे 30 स्टूडेंट्स थे, 30 कैंडिडेट्स थे आपकी तरह, जिसमें से 16 कैंडिडेट्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उनकी जर्नी हम आपको आज इस सेशन में दिखाने वाले हैं। तो आप सब अब इन शक्ति फाउंडेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या नाम? इन शक्ति। इन शक्ति। मैम इन शक्ति फाउंडेशन। हाँ जी। इन शक्ति और इन फाउंडेशन। शक्ति फाउंडेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग हम लेवल बच्चों के लिए, रूरल महिलाएं यानी कि गांव में जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करते हैं, ITI गर्ल्स के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से जो हम आपके लिए काम करते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है व्यापावर। तो इन शक्ति में व्यापावर प्रोग्राम का हिस्सा आप रहेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम 2020 से चलता हुआ आ रहा है। काफी सारे कैंडिडेट्स ने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस बैच से भी हमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो है, काफी सारे कैंडिडेट्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। हमें भी आशा यही है कि आप इसके लिए रेडी है, हम पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो ये है व्यापावर इन शक्ति प्रोग्राम। इसको आपने भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है इस प्रोग्राम का नाम, ठीक है। अब मैं इनवाइट करूंगी मिस रिचा को, ताकि वो और इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में आपको इस जर्नी के बारे में बताए। तो आपको नैना मैम ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया एंड सपना मैम ने एक्टिविटी भी कराई थी। आई रियली लाइक जो भी आप लोग अपने एक्सप्रेशंस दे रहे थे वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा सा शब्द कभी सुना है? जैसे उद्यमिता या स्वरोजगार, कुछ सुना है? यस मैम। क्या होता है ये? तो रोजगार होता है मैम जिसमें अपना खुद का जो है कोई काम शुरू करता है बंदा। ओके, वेरी नाइस। और कोई बताएगा? और कोई मैम बताए? पीछे से आवाज आ रही है। हाँ हाँ, और कोई बताइए क्या है उद्यमिता या स्वरोजगार? मैम ये स्वरोजगार को जानता हूँ मैं। हाँ बताइए, स्वरोजगार बताइए। मैम इसमें होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे खुद का मतलब कोई काम कर रहा होता है। वेरी गुड। तो
आज हम इसी की बात करेंगे और जो आपके आगे की क्लासेस भी चलेंगे उसमें हम उद्यमिता और स्वरोजगार की ही बात करेंगे। अब स्वरोजगार जैसे आपने बताया कि खुद से अपना काम शुरू करना, ठीक है, खुद से अपना काम शुरू करना, खुद से इंडिपेंडेंट बनना, जैसे कहीं और जाके नौकरी ना करके अपना खुद से शुरू करना, ठीक है। इसमें छोटा रोजगार भी हो सकता है, बड़ा रोजगार भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हम उद्यमिता की बात क्यों कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? क्योंकि मैम हमारा ये हैंडीकैप प्रधानमंत्री जी ने बोला था। दोबारा बताइए गुड्डू, क्या बोल मैम रहे हैं? मैम नरेंद्र मोदी ने ये बोला नहीं था एक बार कि क्या? खुद का काम करो स्वराज। हाँ, खुद का काम करो। नाउ खुद का काम क्यों करो? क्योंकि अगर डेटा देखा जाए, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन उतनी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। अब ये डेटा देखा गया है कि 2030 तक 1 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि सभी के लिए नौकरियां उपलब्ध होंगी? और अगर सभी सोचने लगे कि हमें नौकरी चाहिए, तो फिर लोग नौकरियां लोग कैसे दे, किसी और को कैसे कोई देगा, राइट? तो हम चाहते हैं कि जो आप लोग ये गैप है, जैसे काफी सारे लोग नौकरियां नहीं करते हैं, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्वरोजगार पे फोकस करते हैं। क्यों? ताकि आप अपना खुद से रोजगार कमाएं प्लस 4 लोगों को और नौकरियां दे पाए, ठीक है। हमारे अब ये है मैम कि हम खुद का मालिक रहते हैं, कभी जब भी अब एक छोटा सा ही मालिक मगर खुद का रहते हो, उसमें कोई हमें रोकने वाला नहीं। अपने चीज को अपने ढंग से सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, हेलो मैम। हेलो बोलिए मैम, बोलिए। स्वरोजगार से हमें ये लाभ होता है कि हम अगर किसी के अंडर काम करते हैं तो एक हमारा बेसिक बना हुआ रहता है, लेकिन स्वरोजगार में हम जितनी मेहनत करते हैं हम उतनी आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि मेहनत पे ही हमारी सफलता डिपेंड करती है। वेरी नाइस। जी। राहुल, राहुल जी बताइए आपने किया है? मैम स्वरोजगार का मतलब ये है कि नौकरी करेंगे तो 1 से 1.5 महीने हम काम करेंगे तो एक बार पैसा आएगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में अपना बिजनेस में ये है कि हम हर रोज, हर हफ्ते, हर घंटे, हर महीने जितने चाहे हम अपने ऊपर बात होता है कि हम कितने से ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय में ये फायदा है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हमें खुद का मेहनत करेंगे और खुद दूसरों का भी काम देंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वेरी नाइस राहुल जी। और कोई बेनिफिट बताना चाहेगा? सलमान जी आपने भी mention किया है, उसका लाभ। कोई और बोलना चाहेगा? आनंद जी, गिरिराज जी, सरोज जी। मैम हेलो। हाँ जी, बोलिए गुड्डू जी। मैम स्वरोजगार में ये होता है कि जैसे हमें हम जैसे काम करते हैं कहीं पे तो छुट्टी मांगते हैं मैम, तो वो देते नहीं है जल्दी। ओके। तो इसमें तो मतलब कुछ भी टाइम मिल सकता है, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो हम उस टाइम अपना टाइम निकाल के कर सकते हैं उस चीज को।
वेट ही कर रही थी कि कोई ना कोई इसको बोले, एंड आपने बोल ही दिया। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि स्वरोजगार के क्या क्या बेनिफिट है। और जो जो आपने बोला 100% सही है, वही होता है। ठीक है, कि आप लोग अपने खुद के मालिक होते हैं। ठीक है, आप अपने टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और प्रॉफिट कमा सकते हैं, मंथली की जगह आप डेली इनकम कर सकते हैं। बट इसके अलावा, हाँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वरोजगार में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जब आप खुद से अपना काम अच्छे से करेंगे, आप किसी और को नौकरी देंगे, तो दूसरे की लाइफ में भी आप बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में है। ज्यादा छुट्टियां लेंगे तो आपका बिजनेस हो सकता है कि ठप हो जाए। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ में है। जितनी मेहनत करोगे उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, और आपके जो आपने बोला कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काम करने के घंटों में भी आराम होता है। जरूरी नहीं कि सुबह सुबह 9 से 6 की शिफ्ट करनी है। कई आपने दुकानदारों को देखा होगा ना, सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोल देते हैं और रात को 11 बजे तक खुली रहती है ना? तो आप यस अपने मैम। वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड करते हो। अगर आप ज्यादा घंटे काम करोगे तो आपका बेनिफिट, कम घंटे काम करोगे तो हो सकता है जो कस्टमर है वो दूसरी शॉप पे चले जाए जो ज्यादा आवर्स काम करता है ना? क्योंकि कस्टमर तो किसी भी टाइम आ सकता है ना आपकी शॉप पे। प्लस आप अपने आप से भी कहीं से भी काम शुरू कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन भी हो सकते हैं, राइट? और आप खुद के बॉस होते हो ना। खुद के बॉस होने का मतलब ये नहीं कि आप आराम से सुबह 10 बजे अपना काम शुरू कर रहे हो और 6 बजे बंद कर दे रहे हो। ठीक है, खुद के बॉस मतलब आप डिसीजन ले सकते हो, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल किस क्वालिटी का लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाभ होती है। ओके, अब हम आपको जैसे हम वर्बली तो बहुत सारी चीज बात कर रहे हैं, आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। ठीक है, जो कि खुद ही साई कौस्तुभ जी की वीडियो है, जो कि खुद ही एक दिव्यांगजन है। और दिव्यांगजन होने के साथ साथ इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया। ठीक है, अब वो देखते हैं कि क्या हासिल किया, ये मैं नहीं बोलूंगी। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, लेट्स प्ले द वीडियो। And is different, Hello, I'm Dr. Sai Kaustubh Dasgupta. who is 90% disabled, and still he is a graphic designer, author, motivational speaker, entrepreneur, singer, and a happiness coach. मैं कभी नॉर्मल बच्चों की तरह बाहर नहीं जा पाया, फुटबॉल नहीं खेल पाया, बाहर घूम भी नहीं सका। साई को बचपन से ही ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, मतलब ब्रिटल बोन डिसीज, जिसमें बोन्स थोड़ी सी मूवमेंट होने पर फ्रैक्चर हो जाते हैं। 6 साल मैं एक्सट्रीम डिप्रेशन में था। लगने लगा कि शायद जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ही बचे हैं। मेरी कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट कैनवस में बदल गई। मेरे पढ़ाई, लोगों से मिलना, बाहर जाना, म्यूजिक क्लासेस, सब कुछ इस वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा। प्लेबैक सिंगर बनने का मेरा सपना था, पर वो भी अधूरा रह गया। आई वॉज लेफ्ट विथ नो होप्स। डिप्रेशन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं इस दुनिया में। अगर मैंने हार मान ली तो इन सब से कर पाते हैं। तो क्विकली बताइए, जिसकी हम वीडियो देख रहे थे नाम क्या था? डॉक्टर साई। साई कौस्तुभ। और बताइए क्या बताएं? वो 6 साल डिप्रेशन में रहा। कौन सी डिसेबिलिटी है? आप ऐसे नाम नहीं आ रहा तो ऐसे बता सकते हैं कि क्या डिसेबिलिटी है। मैम उनको ऐसी डिसेबिलिटी थी
जैसे मतलब कुछ कहीं लग जाए तो फ्रैक्चर हो जाता था उनके शरीर में, कहीं चोट लग जाए तुरंत कुछ भी नुकसान हो जाता था उनके हाँ, शरीर जैसे होते हैं ना, हम कहीं टकरा गए, हाथ आ गया, में, फ्रैक्चर हो जाता था उनके। और व्हील चेयर पे मैम। व्हील चेयर पे। और उन्होंने एक खिताब भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जीता था। उनकी केवल 2 उँगलियां काम करती थी, कुछ याद आया? उससे उन्होंने फास्टेस्ट टाइपिंग, हाँ टाइपिंग इसको बुक वन वो हासिल वन किया ऑफ था। रिकॉर्ड बनाया था मैम, सबसे स्पीड टाइप। हाँ, स्पीड टाइपिंग का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। वेरी नाइस। और वो भी 2 फिंगर्स से, है ना? तो वही है, अगर हमारे अंदर क्षमता है, ठीक है, हमारे, हम सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर हम अपने आप में सोच लें कि, ठान लें कि हमें कुछ काम करना है ना? एक होती है ना आत्म शक्ति होती है, वही शक्ति का उन्होंने यूज किया। तो हम में से कितने लोगों के पास वो वाली आत्म शक्ति है? ऐसे कि हमने अगर ठान लिया तो हम करके रहेंगे। मैम मैं ठान लिया हूँ, मैं करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम हम भी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। तो बात ठीक है। ठीक है। एक बार आते हो, सेकंड आते हो, तो आपको एक इनाम के तौर पे ऐसे ट्रॉफी दी जाती यस मैम। है ना? तो वैसे इन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रॉफीज ना बहुत सस्ती मिलती हैं, तो इनको एक आइडिया आया कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर तो एक एक ट्रॉफी काफी महंगी मिलती है। और नॉर्थ इंडिया में जिस साइड आए, हो सकता है दिल्ली आए हो, दिल्ली चावड़ी बाजार पहुंच गए हो ये, है ना? तो इनको यहाँ पर सस्ती ट्रॉफियां मिली, तो इन्होंने सोचा कि मैं इसका बिजनेस कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से ट्रॉफीज लेके जाऊंगा अपने इलाके में और वहां सस्ते दामों पर बेचूंगा। तो इन्होंने ऐसे अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कम सामान लाके किया, फिर बाद में लोग इनको पहचानने लगे
और धीरे धीरे इनका नाम हो गया वहां पर। ठीक है, और इन्होंने ये इसलिए चुना क्योंकि इनको इंटरेस्ट आया उस बिजनेस को करने में। और फिर इन्होंने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया? अब बिजनेस में एक साथ तो बहुत सारे पैसे नहीं हो जाते ना। फिर उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स को जाना, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड लोन्स लिए, एंड फिर इन्होंने अपना बिजनेस और ग्रो किया। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई सामान बनाओ, आप कहीं और से सस्ते दाम पे लेके उसे कहीं और बेच सकते हो। ठीक है, तो चोकलिंगम की स्टोरी से क्या आपने पहचाना? मैम बिजनेस स्टार्टअप करना, कि किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि आपने कहीं पे देखा कि अच्छा ये काम यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं होता, तो आपने अपॉर्चुनिटी को जाना, पहचाना और उसको एक्शन में लाके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें यही जानकारी मिलती है। अब आपको कुछ कुछ हम पिक्चर्स दिखाएंगे जो कि बिजनेस रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, ओके, आप बताइए कुछ और क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हैं? हेलो मोबाइल शॉप कर सकते हैं, गुड वरुण। और बताइए। मैम, जैसे किराने की दुकान हो गया, हाँ कोई खाने पीने का स्टॉल हो गया, हाँ तो कंप्यूटर का ये साइबर कैफे हो गया, हाँ, ये सब है। वेरी नाइस। तो देखो हम भी ऐसे थोड़ी सी पिक्चर्स आपको क्विकली दिखा देते हैं कि बुटीक हो गया, मिठाई की दुकान हो गई, बेकरी शॉप हो गई, ठीक है, और सलोन हो गया। कई कई यहाँ पर कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं जो जिनको आता है ये सलोन वाला काम। ठीक है, और ट्यूशन जहाँ सेंटर मैम हो गया। सिलाई हो गई, हाँ हाँ, बताओ। जैसे सिलाई होगी, सिलाई भी सीख सकते सिलाई हैं। सेंटर हो गया, गुड रेशमा। और और बताओ। क्लाउड किचन भी चला सकते हैं। क्लाउड किचन चला सकते हो, मैम मार्केटिंग में भी कर सकते हैं बिजनेस। मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, वेरी नाइस। तो आप लोगों को तो बहुत सारे आइडियाज हैं। तो जब हम सेशंस करेंगे, इन सेशंस में इन्हीं आइडियाज के ऊपर और डिटेल में हम बातचीत करेंगे। अब आपको लग रहा होगा हम इतनी देर से बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं ना, कभी वीडियो दिखा रहे हैं, कभी गेम खिला रहे हैं, कभी बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में आपको क्या क्या कराएंगे, जो चीजें हो सकता है सपना मैम और मैंने आप लोगों को फोन पे बताई हो, वही में हम बता रहे हैं, बट डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको कोई अगर सवाल जवाब हो तो आप हमसे कर सकें। ठीक है, जो सारी Yes, ma'am. क्लासेस हैं, 20 सेशन होंगे, 20 क्लासेस होंगी। ठीक है, 20 क्लासेस हम 2 महीने में खत्म करेंगे। ठीक है, और जो भी हम सेशन लेंगे इसका हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एंड आपको बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और आप क्लास में खुद से एक्टिविटीज करके प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हम सीखेंगे, एक्टिविटी हम आपसे करवाएंगे। फिर कोई कोई अनम्यूट कर लो वरुण अपने आप को। हाँ, म्यूट कर लो, ठीक है, थैंक यू वरुण। फिर हम मेंटोरिंग सेशन कराएंगे। मेंटोरिंग सेशन में क्या होता है कि कोई भी एक्सपर्ट आते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं, मतलब जो भी किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको हम बुलाएंगे एंड वो आपको सारी जानकारी देंगे। ओके, फिर मार्केट लिंकेज, मार्केट सपोर्ट कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से मार्केट हो सकते हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वेंडर से कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, और आपका ऐसा नहीं कि हम 2 महीने की क्लास के बाद आपको छोड़ देंगे, नहीं। हम लोग बेशक बेशक हम बिजी हो जाएंगे दूसरी क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम व्हाट्सएप के थ्रू, 1 बाय 1 फोन के थ्रू हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। हम हम आपका स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके बिजनेस में। ठीक है, आपकी मार्केटिंग सही चल रही है, ब्रांडिंग सही चल रही है, और सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हम पूरा हैंड होल्ड करेंगे आपके बिजनेस के साथ। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डिजाइन करना है, कुछ भी लोगो डिजाइन करना है या बैनर डिजाइन करना है, हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, हम आपको सजेशंस देंगे, आइडियाज देंगे, 1 बाय 1 काउंसलिंग होगी। जैसे 20 सेशन में तो हम एक साथ क्लास लेंगे जैसे अभी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपसे 1 बाय 1 भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। और मार्केट स्कैन पे आप जाएंगे देखेंगे कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड सामान कहाँ अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शुरू में बताया था ना कि स्वरोजगार के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, और उसमें किसी ने बताया था कि रोज भी पैसा कमाते हैं, वीकली भी पैसा कमाते हैं और मंथली भी कमाते हैं, ठीक है। तो हम उसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर सिखाएंगे कि अगर आपके पास इनकम आ रही है, ठीक है, तो आप उस इनकम का कैसे आप इस्तेमाल करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कितना सेव करें, कितना बिजनेस में लगाएं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, ओके। और जो हमारे टॉपिक्स, यहाँ तक कोई सवाल जितना मैंने अभी आपको बताया है एवरीबॉडी? नो मैम। इतना क्लियर है ना? नो मैम, क्लियर है। ठीक है। और अब टॉपिक्स में बता Yes, देते हैं ma'am. हाँ, टॉपिक्स में बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अब देखो, सब लोगों का एंटरप्रेन्योरियल मतलब बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं नहीं मुझे तो नौकरी ही करनी है। हो सकता है यहाँ पे भी काफी लोग हों, ठीक है, जो केवल ट्रेनिंग में सीखने आ रहे हैं कि चलो देखते हैं जाके क्या मैडम पढ़ाती हैं क्लास में, है ना। तो हम आपको ये भी मतलब धीरे धीरे बात करेंगे, हम बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट के क्या फायदे होते हैं, ठीक है, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी किसी के पास कोई आइडिया ना हो, और हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी प्लान है कि हम अपना बिजनेस करेंगे, ये वाला करना है, बट क्लास लेने के बाद हो सकता है आप कहो कि नहीं मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस आइडिया जनरेशन, ब्रांडिंग करना। अ, अच्छा, आप में से कितने लोग उसको जानते हैं, अमूल बटर को? अमूल बटर को जानते कितने लोग जानते हैं? मैम जानते हैं। अमूल जानते हैं बटर मैम। सुनते हो ना? अमूल बटर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा ब्रांड। एक बड़ा ब्रांड आता है। और कुछ वैसे पिक्चर्स से आती है अमूल बटर यस। सुनते ही कुछ दिमाग में पिक्चर आती है, कुछ लोगो, कुछ डिजाइन? जो मैम उसके अमूल के बटर पे एक लड़की छोटी सी बच्ची का हाँ बच्ची की फोटो लगी रहती है मैम। हाँ। और हम वही देखते हैं कि अरे अमूल बटर वही है जहाँ पे वो छोटी सी बच्ची की फोटो है, और वो कब से चल रहा है, अभी से नहीं, आज से 50 साल पहले से वही चल रहा है, ठीक है। तो यही होती है ब्रांडिंग, कि इंसान एक बार बस उस छोटी सी बच्ची को देख ले, नाम ना भी पढ़े, पता है कि उसे कि भाई ये अमूल बटर है। तो ऐसी ही ब्रांडिंग होती है। हम सिखाएंगे कि आपको ब्रांडिंग, आपके बिजनेस की ब्रांडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। और आपके ही बिजनेस से रिलेटेड अगर मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर है, तो वो कौन, उस कॉम्पिटिटर से आप आगे कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, तो वो सिखाएंगे। तो ये छोटे थोड़े बहुत टॉपिक्स है जिसके हमने आपको ग्लिम्पसेस दे दिए कि हम क्लासेस में, इन 20 क्लासेस में होगा क्या, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एवरीबॉडी, जो सेशंस होते हैं इसमें हम गेस्ट लेक्चर भी कराते हैं। मैंने आपको बताया था ना मेंटोरिंग सेशन कराते हैं, तो वैसे ही गेस्ट लेक्चर कराते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट क्लास में रेगुलर आएंगे, क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में आ गए हैं, बस कैमरा फोन रख दिया है और कुछ और अपना काम कर रहे हैं, नहीं। आप क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, जो एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है। और आपकी अटेंडेंस परसेंटेज जो हमारी मापदंड है उसके अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस परसेंटेज है, प्लस आप अपने बिजनेस से रिलेटेड काम शुरू कर दिया आपने इन 20 सेशंस के बीच में, या आपका प्लान है 1 महीने बाद शुरू करने का, तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे ना। फाइनेंशियल सपोर्ट में ऐसा नहीं कि हम पैसा दे देंगे आपको, नहीं। अब हो सकता है कि किसी को अपना मोबाइल स्टोर, छोटा सा मोबाइल एसेसरी की कुछ स्टार्ट करना है ना, तो हो सकता है कि हम बेसिक सपोर्ट उसको दे दें, बहुत बेसिक सा सपोर्ट, सामान दिलवा दें थोड़ा बहुत। और उससे ज्यादा का अगर आपको सामान चाहिए तो हम आपको लोन फैसिलिटी भी बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। Okay.
अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें आपके लिए, तो हम वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा एवरीबडी। इसमें कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैम ने कहा है कि हमें आखिरी में जाके बिजनेस के लिए पैसा मिलेगा, नहीं, सबको नहीं मिलेगा, ये मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड बच्चे हैं जिनको शुरू करना ही करना है, हम कोशिश करेंगे कि उतने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाए, है ना। ओके मैम। क्योंकि अगर हमारी तरफ से 2-3 हजार या 5 हजार भी हो रहा है खर्चा, तो सोचो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो हमारा कितना खर्चा हुआ है ना। अगर आप लोगों से हम लोग मांगे पैसे, तो क्या आप दोगे ऐसे फ्री में कुछ करने के लिए? 500 रुपए चलो अगर मांग लिए तो दोगे या नहीं दोगे, ये बताओ। मैम कोई जरूरतमंद रहेगा तो मैं तो दे दूंगा। अच्छा, अरे बहुत दिलदार है आप सनी जी। बाकी लोग जरूरतमंद होगा तो कोई चीज के लिए, वो फालतू चीज के लिए मांगेगा तो नहीं दूंगा। हाँ, तो इसीलिए हम भी पैसे नहीं देते, हम भी डेडिकेशन देखते हैं। हम भी ऐसे फालतू में पैसे नहीं देंगे, हम भी फालतू में सामान नहीं दिलवाएंगे। हम देखेंगे कि कौन डेडिकेटेड है, कौन करना चाहता है, उसी की हम मदद करेंगे। ओके। और ये ध्यान रखिएगा कि क्लास में आपको एक्टिविटीज मिस नहीं करनी है, ठीक है। हमारी क्लास की टाइमिंग होगी, सपना मैम की क्लास की टाइमिंग अलग होगी, मेरी क्लास की टाइमिंग अलग होगी। बाई चांस कोई बच्चा कभी रह जाता है, ठीक है, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो आप पर्सनली मैम से परमिशन लोगे, मुझसे परमिशन लोगे या मैम से लोगे, और दूसरा क्लास का लिंक मांग सकते, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। Fine. ओके मैम। मैम डेली होगी क्लास? क्लास 3 दिन होगी, हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। 2 बैच है, अच्छा। बैच 1 की 3 दिन होगी, बैच 2 की 3 दिन होगी। एक बैच की होगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। एक बैच की होगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। हमने इस तरीके से रखा है, अगर कोई किसी भी कारणवश क्लास मिस हो जाती है बाई चांस, तो आप दूसरे सेशन में आ सकते, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, हम चाहते हैं कि सबकी 100% अटेंडेंस रहे। मैम टाइमिंग कितनी होगी, कितने बजे की? हम देंगे आप, ठीक है। 2 टाइमिंग है, एक 11, 11:30 और एक 4, 4:30 बजे के करीब। हम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अभी और मैम ओके मैम। ठीक है, कैसे अभी पता भी बता लगेगा क्लास है, ठीक है, आप मैम? और कंफर्म हो जाओ। मैम और मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता लगेगा मैम बैच 1 में या बैच 2 में मैं हूँ? व्हाट्सएप पे हमने आपको ऐड किया हुआ है ना, उसमें लिखा है बैच 1, बैच 2। जो मेरे कैंडिडेट्स हैं बैच 2 में, जो सपना मैम के कैंडिडेट्स हैं वो बैच 1 है, अच्छा ठीक ठीक है। है हम मैम। टाइमिंग व्हाट्सएप कितने कर आवर्स देंगे। का क्लासेस चलेगा? ओके, यहाँ तक कोई सवाल? मैम कितने आवर्स नो का मैम। क्लासेस चलेगा? 1.5 hours, ठीक है, मैम मैक्सिमम। मेरा एक सवाल मैम हाँ, मेरा एक सवाल था, जैसे मेरे को ना एक जॉब के लिए ऑफर आ रहा था मैम, उसमें अगर ज्वाइन हो जाता हूँ तो मैम, अगर मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा तो फिर मैम नहीं मिलेगा मुझे पहले? ठीक है, मैम अगर मैम क्योंकि अभी मैम फाइनेंशियल इशू ऐसे भी है, अब मुझे जॉब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये वाली क्लास केवल बिजनेस के लिए है। गुड्डू, इससे रिलेटेड ना पर्सनली मुझसे सपना मैम से बात कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, और एवरीबॉडी ये ध्यान रखिए कि हम इस क्लासेस के बाद नौकरी नहीं प्रोवाइड कराते। हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं, स्वरोजगार पे फोकस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला क्लास स्वरोजगार की क्लास है, इसके बाद नौकरी प्लेसमेंट की बात नहीं करते हम, ठीक है। पहले ही क्लियर कर रहे हैं, मैम ओके। मुझे एक चीज और जानना था। ओके मैम। हाँ सनी। फ्रीलांस लोग बताते हो क्या? अच्छा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। मैम फ्रीलांसिंग भी बताते हो आप क्या? हाँ, फ्रीलांसिंग मतलब आप अपना बिजनेस पार्ट टाइम भी कैसे शुरू कर सकते हो, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर करती भी हूँ, मेरा बिजनेस भी है, ठीक है। मैं अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी करती हूँ, ओके, ठीक है। हाँ, अभी
आप लोगों को हमने वीडियो दिखाई, एक कहानी भी सुनाई, ठीक है। अभी जो हमारे पिछले साल के कैंडिडेट थे, पिछले साल के स्टूडेंट थे, जो आपकी तरह ही हमारी क्लासेस जिन्होंने अटेंड की है, आ गया? हाँ, जिन्होंने आपकी तरह ही क्लासेस अटेंड की है, उनको हम बुलाते हैं और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, ठीक है। उनको बुलाते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन कराते हैं, ओके। एंड उनका नाम सोनू जी है, वो अपने बारे में खुद से ही सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सो क्या हम सभी रेडी हैं? ओके, ग्रेट। लेट्स वेलकम सोनू। एक बार क्लैप कर देते हैं, क्लैप कर देते हैं, ऐसे इमोजी भेज देते हैं सेलिब्रेशन वाला। हाँ, ओके। सोनू जी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, उनको टैग कर दो। सोनू जी अपना माइक ऑन कीजिए। कर देंगे, हाँ। मुझे दिख गया, 1 मिनट मेरे से होगा। सोनू दुबे जी कर दिया। अपना प्लीज माइक और कैमरा ऑन कीजिए। नेटवर्क इशू की वजह से वो थोड़ा लेफ्ट हो गए हैं, बस 1 मिनट दीजिए, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्ते। ओके ओके, नमस्ते। जी सोनू दुबे जी, चलिए बहुत बढ़िया, आपने ज्वाइन कर लिया है। अब हमारी सारी जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हाँ हैं। जी, नमस्ते मैम। आप जी। प्लीज अपने बारे में इन सबको बताइए और बताइए कि आपने ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करी और अभी आप क्या कर रहे हैं। ठीक है सोनू जी, मेरा ओवर नाम टू यू। हाँ जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू दुबे है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हरियाणा से हूँ। और क्या कहते हैं, आप सभी को नमस्कार और होपफुल कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आप ही लोगों की तरह दिव्यांग हूँ और 100% हैंडीकैप हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं और भी कुछ काम करता हूँ जिसके लिए अपने अपनी हमें भी अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सेम चीज के लिए। और मैं व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेलता हूँ, हरियाणा से उसका कैप्टन भी हूँ। साथ ही साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कोरोना का जिसमें मुझे मेरा ट्यूशन नहीं चल रहा था, तो मुझे रोजगार के लिए या काम करने के लिए अपना एक्सपीरियंस देना पड़ा, तो मुझे थोड़ा सा काम करने का वो मिला। फिर मैंने लास्ट ईयर पिछले साल इसी टाइम में जून जुलाई के महीने में मैंने इन शक्ति को ज्वाइन किया और इनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। कैसे किसी प्लान किया जाता है, कैसे किसी बिजनेस को हैंडल किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिजनेस की मीटिंग को हमने यहाँ पे अटेंड किया था इस मैडम के साथ हमने, और लगभग 2 महीने का हमारा सुचारू रूप से समय चला था। और इसको मैंने सारी क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड किया था, और जिससे मुझे नया नया कुछ सीखने को, बिजनेस के आइडियाज के बारे में, प्लानिंग के बारे में, और हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, ये सारी चीजें बिजनेस के माध्यम से यहाँ पे हमें सोनू जी नेटवर्क इशू हो रहा है, तो एक काम कीजिए, अपना कैमरा ऑफ कर सीखने को लीजिए मिली थी। और सिर्फ बोलिए। हाँ, फिर लास्ट में कैमरा ऑन कर लीजिएगा। पूरी ट्रेनिंग कैमरा ऑफ कर लीजिए और अब बताइए। हाँ बताइए। आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है आवाज। सोनू जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था हमें, ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग ली हमने यहाँ से। हमें यहाँ पर हेलो
हाँ जी सोनू जी। हेलो। नेटवर्क इशू की वजह से सोनू जी फिर से लीव हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, वो भी बताते हैं आपको। सोनू जी के बारे में जब तक वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि वो हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं जिनसे आप अभी मिल रहे थे। वो इस वक्त अपनी कैंटीन के बाहर ही खड़े हैं, जहाँ पर वो अपना कैंटीन चला रहे हैं ना, वहीं पर ही। इनको तो उन्होंने अपना एक कैंटीन शुरू किया है, फ्रेश बाइट कैंटीन। और वहां पर जो है अपना उन्होंने मैगी और अंडा ब्रेड, अलग अलग टाइप के जूस और टी, इन सब का स्टॉल शुरू किया था। और अभी अपना वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पहले उनके पास जो था स्पेस था, एक थॉट था, एक सोच थी कि वो करेंगे, पर फिर वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उनकी इन शक्ति के साथ क्लास हुई तब उनको वो सपोर्ट मिला, वो एनर्जी मिल गई, कॉन्फिडेंस कि हाँ वो अब शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, डीप फ्रीजर की जरूरत थी, वो नहीं था उनके पास। तो हमने जब देखा कि वो हर दिन क्लास ज्वाइन करते थे, सारी टास्क और एक्टिविटी को कंप्लीट करते थे, उसके बाद उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया, अपना एक पूरा आइडिया जनरेट किया। और फिर उसके बाद अपना आइडिया जनरेट करने के बाद हमारी एक ऑफलाइन सेरेमनी हुई थी जहां पर उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट किया। अभी मैं आगे आपको फोटोज दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि सोनू जी ने कैसे प्रेजेंट किया था, और उनके कैंटीन की फोटो भी है वहां पर। जब उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, उनकी इतनी मेहनत के बाद हमें बिल्कुल पता चला कि हाँ हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। फिर हमने उनको डीप फ्रीजर खरीदने में सहायता की थी। सब जानते हैं ना डीप फ्रीजर क्या होता है? जानते हैं ना सब? हाँ मैम जानते हैं फ्रिज। जी हाँ, जिसके अंदर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं ताकि वो ठंडी रह सके। तो उनको उस चीज की बहुत जरूरत थी, और गर्मियों में तो लोग बहुत खरीदते हैं। तो जब हमें वो नीड दिखी, हमें दिखा कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमने उनको डीप फ्रीजर में सपोर्ट किया। अब आज वो उस ग्राउंड में अपना कैंटीन चला रहे हैं बहुत अच्छे से, और वहां पर अब वो महीने का करीबन 15,000 20,000 रुपए अपना महीना कमा लेते हैं। ये उन्हें तब मिल पाया जब उन्होंने खुद से पूरी मेहनत करी और हमने उनको सपोर्ट किया। तो हम अगर कोई भी चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें एक अकेले से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली आपको सपोर्ट करते रहें तो आपका काम शुरू हो जाएगा, नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाली आप मेहनत करते रहें तो हो जाए। लेकिन अगर आप और हम मिलकर काम करेंगे तो हम आपके काम को जरूर आगे बढ़ा सकेंगे, और आपको जरूर वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। अभी किसी कारणवश सोनू जी को जो है लीव करना पड़ गया था। हम आगे आपको अपने एक और पार्टिसिपेंट की कहानी दिखाएंगे, तब आप देख पाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया है, तब आप देख पाएंगे कि आखिर उन्होंने कैसे कैसे अपना काम शुरू किया था और आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आखिर ये पूरी ट्रेनिंग में होता क्या क्या है। उससे पहले कोई मुझे बताए कि सोनू जी की कहानी जो उन्होंने पूरी उनकी जर्नी रही है, ये सुन के आपको कैसा लगा? इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। अच्छा लगा मैडम उनके बात सुन के। वो भी जो है मोस्ट ऑफ द पर्सन वो डिसेबिलिटी में ही कंसिडर करते हैं, और साथ ही साथ वो व्हील चेयर एक्सेसिबल भी है, व्हील चेयर क्रिकेट भी खेलते हैं। तो उन्होंने व्हील चेयर पे रहते रहते क्रिकेट भी खेला और अपना ये बिजनेस भी शुरू कर दिया। ये कुछ लोग हंस रहे हैं, शायद वो गलत रिएक्शन यूज कर रहे हैं या उनको समझ नहीं आया है। खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश होने वाला पीछे रहिए। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लग रहा है चलिए, एक कहानी तो हमने आपको बता दी, हमने सबने बता दिया कि अच्छा हमारा प्रोग्राम क्या है। लेकिन मैम हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ठीक है आप लोगों ने ये सब किया है या पहले कैसा रहा है? तो उसी एक जर्नी से गो थ्रू करवाऊंगी मैं आपको। अभी सोनू दुबे जी ने ज्वाइन कर लिया है। सोनू जी आपके हाँ एक बार बोलिए तो। हाँ आवाज आ रही है। देखिए सोनू जी, मैंने आपके बारे में तो इनको बता दिया है। आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं ना इनको, तो वो दे दीजिए।
ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रियली सॉरी, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी कैंटीन है मैं वहाँ पे उस टाइम पे, अगर मैं घर पे रहता तो अच्छे से मैं मीटिंग को अटेंड करता और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस क्या सब कुछ बताता साथ में ही। हेलो। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जैसे इन शक्ति फाउंडेशन ने मेरी सहायता करी, और मैं लगकर उनके साथ 2 महीने तक इस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया, और साथ के साथ मैंने उनके सारी एक्टिविटीज को, और एक दो उन लोग हमारे लिए उन लोगों ने प्रोग्राम भी करवाए जिसमें हमने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और हमें मिलवाया भी 2-3 लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से, जिनसे हमें जानने और सीखने का मौका मिला बिजनेस को कैसे इंट्रोड्यूस या फिर आगे बढ़ाया जाता है, और क्या क्या काम किया जाता है इसके बारे में। ठीक है सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मैम, अपने बारे में बताया, एक मैसेज शेयर किया। हाँ जी। से मुझे मैं सोनू भैया जी से उम्मीद है बात कि करना आप चाहता हूँ। थोड़ा सा सोनू जी वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जी सोनू जी, हाँ बताइए क्या वो कह रहे कुछ हैं आप। बोल रहे थे, ये बताइए। मैं ये कह रही थी कि कोई भी अगर पार्टिसिपेंट आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। श्योर, आप लोगों में नो से डाउट, कोई पूछ भी सकते कुछ हैं भी जी, कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज सोनू दुबे से पूछ लीजिए। जी। हाँ जी भीम सिंह बोलिए। ये सोनू भैया से ये पता करना चाहते हैं, जब शुरू में इन्होंने बिजनेस के लिए सोचा तो इन्हें कैसा लगा था, मतलब कैसा फील हो रहा था, थोड़ा मतलब कि जैसे कि हम शुरुआती अगर कोई चीज में बढ़ते हैं शुरू में भैया हर काम कर रहे ऐसा हैं लगता तो है कि कि ये हम कर हेलो। जी जी, मैं शुरुआती का पूछ रहे थे, जैसे फील्ड में क्या होता है। अभी आपने सर हम लोगों की तरह डिसेबल है तो थोड़ा प्रभाव मतलब होता है कि लोग से मिलना, थोड़ा बातें करना है ना, मुश्किल हो जाता है, और सही बात है। मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं आपके थोड़ा नॉलेज जानना चाहते हैं इस पे। देखो शुरू में मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा बिजनेस, मेरे माइंड में भी ये रहते थे मैं कैसे करूंगा, कैसे सामान लाऊंगा, कैसे चीजों को मैनेज करूंगा, लेकिन एक हमारे अंदर की जो एक होती है ना कि नहीं आई कैन डू, ये वाला मत छोड़ो बस, हमेशा ये नॉट गिव अप जो होता है ना, डोंट गिव अप, ये वाला माइंड में रखो, हम गिव अप नहीं करेंगे, धीरे धीरे मैनेज करके कुछ, मेरे को हमेशा आज भी मेरी सहायता इन शक्ति के द्वारा होती है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए होती है या फिर कुछ जानना होता है या बिजनेस प्लान में मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ, मैडम से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और मैडम कई बार अपने से सीनियर लोगों से भी बात करा के मेरी हेल्प करा देती हैं। और भाई सामान लाना ले आना, ये एक बार थोड़ा फर्स्ट डे थोड़ा सा लगेगा, सेकंड डे जब हम रेगुलर बेस पे हो जाएंगे ना किसी काम को करने के लिए, तो ये हमें आसान लगने पड़ेगा, आसान ही लगता रहेगा, और डे बाई डे आसान पड़ता जाता है। और जब हम, सबसे बड़ी बात है, थोड़ा मुश्किल भी अगर लगता है तो हमारी जेब में जब अर्निंग, आज मैं 15,000 12 से 15,000 रुपये कमाता हूँ, तो मुझे भी ये लगता है चल ठीक है पैसा तो आ रहा है ना, और जब पैसा आता है तो सारी मुश्किलें हमें आसान, हमारे चेहरे पे वो मुस्कान आती है, वो इस वजह से ही आती है। जी राहुल कुमार जी क्या भैया जी, पूछना बहुत चाहते हैं अच्छा आप। लगा। जी थैंक यू। भीम सिंह जी बहुत बहुत बढ़िया। राहुल कुमार जी क्या पूछना चाहते हैं आप, प्लीज अनम्यूट करें और पूछिए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी एक भैया ने कहा कि हमें जी मतलब कैसा लगेगा, बट सबसे बड़ी बात है कि जब हम घर में रहते हैं 4 या 5 फैमिली मेंबर है, उसमें से हर रोज सुबह जो बंदा उठता है जो काम करता है उसके लिए जी अपने आप तैयार होने लगता है, अपने आप कदम अपने आप चल देते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, जो काम हमें सोचना है वो करना है, तो इसमें सोचने वाली को तो जी बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल राहुल सही कह रहे हैं कोई आप, भी बिल्कुल काम सही कह रहे हैं। हाँ जी आज बहुत बढ़िया से आप लोग चढ़ेंगे, अब छोटे से पहली जो हम छत पे जाते हैं, पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी तो ऊपर चढ़ पाते हैं ना, तो कम से बिल्कुल कम बिल्कुल अपने विचार में रखें कि हम नहीं कर पाएंगे, ये सोचो कि हम करेंगे, करने से जी सब कुछ होता है, होने से करते नहीं है, करने से होता है। तो मैं ही चाहता हूँ सभी भाई बस अपने हौसलों को बुलंद रखें, और आप सोच लो, आप सोच लोगे ना कि मैं करूंगा, तो आप समझ लो कि 50% आपने कर लिया।
एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपके सामने देता हूँ कि मैं भाई 7 बजे से पहले सो के मॉर्निंग में कभी भी नहीं उठता था उससे पहले। और देखो ये काम की लगन और चाहे जो भी कहो जिंदगी की जद्दोजहद या सारी चीजें, आज मैं मतलब 5 बजे उठ जाता हूँ या 5 बजे मुझे 5:30 तक पहुंचना होता है, वहां पे पहुंच जाता हूँ। अब इससे पता लगा लो कि डेडिकेशन क्या होता है। और मैं कोई मुझे बनावटी बोलने के लिए नहीं बोला गया, मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ और मैं भी बोथ लेग हूँ, 100% हैंडीकैप हूँ भाई। कोई नहीं, बहुत ही हमारे बहुत क्या काम कर रहे हैं आप सही है, जी। सही है, आप बता रहे हैं ये। और कोई जो कुछ पूछना चाहे सोनू जी से? कोई और सवाल, इसके अलावा कोई सवाल? और हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास के बीच में भी ना हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स को आपसे मिलवाते रहेंगे। बीच में फिर क्लासेस होंगी तो हम आपको फिर मिलवाएंगे। आप जैसा कि सोनू जी ने कहा ही कि आपको अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ना है बिल्कुल, कि आई कैन डू इट, आपको वो नहीं छोड़ना, कुछ भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है? आप इस क्लासेस को ईमानदारी से, लॉयल्टी से और पूरी तरह से, मैं कहता हूँ डेडिकेशन होके कि मुझे कुछ करना है तो अटेंड करिए। इसमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं यही बोलूंगा लास्ट टिल द एंड ये कि भैया आप लोग क्लासेस को जरूर अटेंड करें। इसमें नई नई एक्टिविटी होती है, फन एक्टिविटी होती है, बोरिंग नहीं होता कुछ भी। और सीखने के लिए भैया छोटी से छोटी इंसान जगह पे सीख लेता है। तो ये नहीं है कि हम जाके कंपनी में ही सीखेंगे और क्लासेस ज्वाइन करेंगे हर चीज के लिए, नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें। चलिए, ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद सोनू जी थैंक यू सो मच कि मैडम। आखिर इतने सारे नेटवर्क इशू के बाद भी आपने आए और आपने बहुत ही मोटिवेट किया। हम कोशिश करेंगे कि आगे आपका कोई एक सेशन रखवा सके जी मैम, ताकि सभी मैं आपसे रियली में, आप मैडम सैटरडे संडे को मत रखिएगा, बस थोड़ा सा ये हाँ ध्यान बिल्कुल रखिए। बिल्कुल, हम बीच में रखेंगे क्योंकि हाँ जी, सैटरडे जो है सोनू जी अपनी काम पर है, अपने बिजनेस को अभी चला रहे हैं, उसके बीच में से वो टाइम निकाल के आ रहे हैं, उनके कस्टमर्स उनका वेट कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक ठीक है, ओके थैंक मैम, यू सोनू थैंक जी, यू। हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, अभी आपका कंटिन्यू कर लीजिए। जी थैंक थैंक यू यू। सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है सोनू जी, अभी आप लीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी आपने सुना हमारे पुराने पार्टिसिपेंट को जो अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब हम एक जर्नी देखते हैं कि आगे हमने कैसे शुरू किया था और कैसे सर्टिफिकेट सेरेमनी हुई, और भी कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को शुरू कर दिया था, उनकी कुछ पिक्चर्स, इमेजेस और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, ताकि आप और अच्छे से जान सकें कि आखिर प्रोग्राम में होता क्या है और उनको किस तरीके की सहायता मिलती है। तो आप सभी इसके लिए तैयार हैं? तो प्लीज ऐसे लाइक करके बताइए। बस थोड़ी देर की क्लास और बची है, कोई भी लीव मत कीजिएगा प्लीज। यस मैम। ओके, वेरी गुड। जैसे कि आप ये फोटो देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको फोटो में, क्या है ये, क्या हो रहा है इस फोटो में? बोलो। हेलो। हम कोई हाँ जी, इवेंट है। कोई इवेंट है जी, बिल्कुल। ये जो अभी सबसे आगे दिख रहे हैं आपको व्हाइट शर्ट में, ये सोनू जी ही बैठे हुए हैं। जी मैम। और ये हमारा जो लास्ट बैच था उसका सर्टिफिकेशन सेरेमनी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमने आपको फोन पे भी बताया था कि जैसे ही सर्टिफिकेशन सेरेमनी होगा तो हम एक जगह आपको बुलाएंगे और वहां पर आपको आपकी कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देंगे और आप भी अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जो क्लासेस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी जैसे कि आप आज भी देख पा रहे हो कि हमारी ऑनलाइन क्लास होगी। यहाँ पर हमने अभी अभी सीखा भी कि स्वरोजगार के क्या फायदे होते हैं। इस तरीके से सारे टॉपिक्स आपको इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो इनशक्ति का व्यापार है, हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पीडब्ल्यूडीज के साथ भी होता है और आईटीआई में कुछ गर्ल्स जो पढ़ती हैं, यंग गर्ल्स, उनके लिए भी होता है। तो वहां पर ना हम ऐसे स्टॉल्स लगवाते हैं, फूड स्टॉल्स, और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे आपको भी ये मौका मिले कि आप कहीं और जगह पर लाइव अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाओ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको भी ये मौका जरूर मिलेगा। ये हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि ऋचा मैम ने आपको बताया ही, कस्टमर हैंडल करना, फाइनेंस मैनेज करना और मार्केटिंग। उसके बाद सोनू जी ने आपको बताया कि हम बड़े बड़े कुछ और एक्सपर्ट्स होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। तो ये पहला सेशन जो आपको दिख रहा है कि एक कुछ हमारे पार्टिसिपेंट बुटीक स्टार्ट करना चाहते थे, तो उनके लिए हमने ये बुटीक का मेंटरशिप सेशन करवाया। लोग सीखना चाहते थे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, उसके लिए ई कॉमर्स सेशन करवाया एक एक्सपर्ट को बुलाकर, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। अब हमने आपको बताया था कि आपको तो नहीं आना है हमारे पास, लेकिन जैसे ही अपना काम शुरू करते हैं या ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर काम करें, तो हम आपके पास आते हैं आपका वो काम देखने के लिए।
और अब आप में से मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे लोग अपना काम शुरू करेंगे और हमें वो मौका मिलेगा कि हम आपसे आकर वहां मिल सके और आपके काम को देख सके। तो यहाँ हाँ पर जी। ये पहले विनीत जी हैं जिन्होंने साइबर कैफे का काम शुरू किया, ये पूनमजीत जी हैं सेकंड फोटो में जिन्होंने अपना स्टॉल चलाया, और ये लास्ट फोटो देख रहे हैं आप, किसकी है ये? आप बताइए मुझे, लास्ट फोटो किसकी है? ये सोनू भैया जी की है। सोनू भैया जी की है। सोनू जी भैया बन गए सबके, बहुत बढ़िया जी। और लिखा हुआ है ना वहाँ पे कैंटीन, तो ये है सोनू दुबे जी का कैंटीन जो फरीदाबाद में है, और हम वहां पर भी विजिट करने गए थे। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन का है कुछ, कि जब आप अपना एक बिजनेस प्लान बना लोगे तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में सोनू जी है, पीछे लिखा हुआ है फ्रेश बाइट कैंटीन, उन्होंने अपनी कैंटीन का नाम रखा था। ये बढ़िया लग रहा है ये सब कुछ? यस मैम। ये और अच्छा लगेगा जब हम अगली बार आपकी फोटोज देखेंगे इसमें। हम आपको एक और मौका देते हैं इसी प्रेजेंटेशन में कि जो भी आपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, कोई सर्विस आप देना चाह रहे हैं, तो उसका हम इस तरीके से एक सेटअप लगाते हैं। तो यहाँ देखो, जो सिलाई करती थी महिला, उन्होंने अपने सिले हुए कपड़े यहाँ पर लगाए हैं। इधर एक हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने मोबाइल एक्सेसरीज और खिलौनों का बिजनेस कर रखा था, तो ये वो रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको मौका मिलेगा अपना पूरा बिजनेस लॉन्च करने का। ये देखिए, इस तरीके से सबको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है। जो भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट देते हैं, और बाकी जितने भी लोग अपना पूरा हाईएस्ट अटेंडेंस के साथ कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। हमें बहुत ही मतलब मजा आएगा बिल्कुल ही, अगर आप पूरी क्लासेस पूरी करेंगे और अगली साल जो है हम आपकी ये फोटोज देख पाएंगे। तभी इसमें बताइए, सब रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि यस मैम आई आल्सो वांट टू ज्वाइन, हाँ मैम हम भी चाहते हैं कि हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे। यस मैम, हम भी कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड, पूरी 20 क्लास। यस मैम। गुड, वेरी गुड। ये जो आपको हमने बताया कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने क्लास में 100% अटेंडेंस पूरी करी हो, जिनका बिजनेस आइडिया इस तरीके का हो कि वो काम किया जा सकता है, और जो खुद से ईमानदार हो कि हाँ हमने एक काम के लिए आइडिया दिया है। हाँ मैम, ये शाइस्ता जी है। शाइस्ता जी है? शाइस्ता जी को पहचानते हैं आप? हाँ, तो शाइस्ता जी जो देख रहे हैं आप कि इनको ये सिलाई मशीन लेने में हमने मदद की थी ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। और ये बगल में नुसरत जी हैं जिनका आप ये फ्रूट स्टॉल देख रहे हैं, तो ये जो बैनर इस पे लगा हुआ है, ये जो छाता लगा हुआ है, ये इंशक्ति फाउंडेशन ने इनको मदद की थी ताकि ये अपना जो फ्रूट स्टॉल है उसको और आगे बढ़ा सके। और यहाँ देखो अलग अलग टाइप के फल दिख रहे हैं, पहले वो एक ही फल लगाती थी, अब वो अलग अलग तरीके का फल यूज करती है उसमें। ठीक है, हमारे तरफ भी है मैम, यहीं पे है। हाँ जी, हाँ वही है, हम आए भी थे वहां पर। अब ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ये अलग अलग बड़ी कंपनीज की फोटोज हैं। कुछ लिंक्डइन ऑफिस होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, अलग अलग मॉल होते हैं बहुत सारे। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं पुराने, जो जिन गर्ल्स को हम ये एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम ये भी मौका दिलवाते हैं इन शक्ति के सपोर्ट से कि वो इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट कर पाए, वहां पर अपना स्टॉल लगा पाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका स्टॉल भी ऐसी जगह पर लगवा सकें। आप प्लीज जो बोल ही रहे हैं वो अपने आप को म्यूट रखिए। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ कि हमारी कुछ यंग गर्ल्स और हमारे पुराने दिव्यांगजन साथी जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, शायद आपको भी आइडिया आ जाए कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। ये एक पहला बिजनेस है, शिफाली हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, इन्होंने हर्बल सोप का बिजनेस किया था। हर्बल सोप क्या होता है? साबुन होता है। हाँ, ये साबुन होता है पर जो अच्छी चीजों से बना हुआ है, बिना केमिकल का। ये उन साबुन का इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ये हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्रोशे का बिजनेस शुरू किया था। क्रोशे क्या होता है? वो ऊन के धागे जैसा जो होता है, उससे इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, खिलौने, कपड़े या कुछ भी, उसका बिजनेस शुरू किया था उन्होंने।
यहाँ पर आपको भी आइडिया, आप भी खुद के लिए ये आइडिया सोच सकते हैं। अभी आपका तो बस हिंट मिलना शुरू हुआ है। ये एक सुंदर सुंदर अलग अलग फ्रेग्रेंस की, अलग अलग डिजाइन की कैंडल्स होती हैं, उनका बिजनेस शुरू किया गया था। अब आप देखिए, ये हमारे पुराने बैच के पीडब्ल्यूडी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये आप देख पा रहे हैं किस चीज का बिजनेस है ये? मैम फोन रिपेयरिंग का दिख रहा है। मोबाइल रिपेयरिंग का दिख रहा है जी। ये Yes, मोबाइल ma'am. रिपेयरिंग, मोबाइल सर्विसिंग, उसका बिजनेस करते हैं। ये श्यामराज जी हैं। इनको हमने सपोर्ट किया था कि ताकि ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कुछ और सामान वगैरह खरीद सकें, और ये बहुत ही खुश है हमारी क्लास से। कभी मौका मिलेगा ना तो हम आपको इनसे भी मिलवाएंगे। मिलना चाहेंगे आप सब इनसे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, जरूर Yes, आप ma'am. क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा एंड तक, तभी आपको मौका मिलेगा मिलने का इनसे। ओके, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखते हैं। ये नुसरत जी के बारे में हमने आपको बताया ही, तो ये इनका फ्रूट का स्टॉल है जो अभी ये दिल्ली में ही लगाती हैं अपना। शाइस्ता जी को देख रहे हैं आप अभी? ये जो फोटो है ये इनके दुकान की है, और जो आपने पहले फोटो देखी थी वो उनके घर की थी। तो सोचिए, मतलब उन्होंने जब हमारी क्लास ओवर की थी तो उन्होंने घर में शुरू किया था। अब हमने उनको कंटिन्यूस सपोर्ट किया, हम उनसे जुड़े रहे, और अब उन्होंने अपनी एक खुद की दुकान खोल ली है। साथ ही साथ वो जो ऑर्डर्स आते हैं, उनके कपड़े तो सिलती ही हैं, खुद से वो रेडीमेड शर्ट पैंट ये सब भी सिलकर रेडीमेड बेचती हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ शुरू ना हो, वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन इसमें मैं बताऊं आपको कि सिर्फ मेरी या फिर मेरी टीम की मेहनत नहीं है, शाइस्ता ने भी हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया। वो हमेशा हमारी बात सुनती रही, हमसे पूछती रही और खुद मेहनत करती रही। तब जाकर वो अपने घर से एक असली बुटीक, एक असली दुकान चला पाई। है नहीं ये बहुत बढ़िया बात? बहुत अच्छी बात है। यस मैम। Yes, ma'am. पर ये क्यों मुमकिन हो पाया, कैसे हो पाया ये? मैनेज करेंगे मैम उन्होंने उन्होंने मैम उन्होंने पहले आपसे पूरी क्लास ली है, आप क्लास में पूरी प्रेजेंट रही है, और जो आपने पढ़ाया है बताया है वो ध्यान से उन्होंने सुना है, और आपने सपोर्ट भी करी है इतनी। जी, इसीलिए। और ये भी चीज जरूरी है कि क्या होता है कि हमें पता होता है कई बार कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये खुद ही करेंगे, कौन करेगा, आखिर आप ही करेंगे। हम कौन है? हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, एक रास्ता दिखा पा रहे हैं जो सही हो, ताकि आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं अपने बिजनेस को शुरू करने में। और साथ ही साथ आपको एक आर्थिक सहायता प्रदान कर पा रहे हैं ताकि आप शुरू कर सकें। पर अल्टीमेटली आपको इसमें मेहनत करनी है। शाइस्ता ने भी की, इसीलिए वो शुरू कर पाई। सोनू जी ने की, इसलिए वो शुरू कर पाए। अभी हम आपको एक और कहानी दिखाएंगे, फिर आप उसमें भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे काम किया। ये भगवान है, ये 18 साल के ही हैं, इनको भी डिसेबिलिटी इनके हाथों और पैरों में, खड़े तो हैं पर इनके हाथों पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है। इन्होंने भी दुकान शुरू करी थी अपनी मोबाइल एक्सेसरीज की और खिलौनों की, जो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने लगा रखा है। इस काम को भी बढ़ाने में, ताकि ये और सामान खरीद सके, उस सामान को खरीदने में इन शक्ति ने इनकी मदद की थी। और ये है वेदपाल जी, जो कि हरियाणा में रहते हैं, और इन्होंने अपना क्या शुरू किया है? ये क्या लग रहा है फोटो से? सेवा केंद्र में। हाँ, सेवा केंद्र है ये, साइबर कैफे है जो कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर शुरू किया है। क्या आप इनकी कहानी जानना चाहेंगे? जी मैम। जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको Yes, इनकी ma'am. कहानी दिखा देती हूँ, ठीक है? Yes, मैम। दिखाऊं? अगर आपको कहानी दिखानी है तो ऐसे लाइव रिएक्ट करके बताइए, मैं इनकी कहानी अभी दिखाती हूँ आपको। और इस कहानी को आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हमारी क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, प्लीज क्लास में बने रहें। ठीक है, हम वेदपाल जी की कहानी देखते हैं। सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आप सभी को आवाज ठीक से आए। मेरा नाम वेदपाल है। मैं हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नीलोखड़ी खंड के गांव अंजनथली से बिलोंग करता हूं। मैं अपने भाई के घर में रहता हूं। मैं जब 1.5 साल का था तब से मुझे पोलियो हो गया है और अब मेरी उम्र 41 साल है।
पढ़ाई में BA B.Ed प्लस पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है और इतनी पढ़ाई मैंने बहुत ऑब्स्टेकल के बाद करी है, जो पब्लिक बिल्डिंग में भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती थी विकलांगों के लिए, तो उस दौरान भी मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। लोग देखते थे कि ये क्या कर पाएगा, क्यों तंग हो रहा है, ऐसे स्कूल में जा रहा है, कॉलेजों में जा रहा है, क्या कर लेगा ये। और उसके बावजूद परिवार से भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, तो मैंने सारी अपनी स्कूलिंग सरकारी संस्थानों से पूरी करी। पढ़ाई के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया और जॉब ढूंढनी शुरू करी, तो दिव्यांगता के कारण हमें काम नहीं मिल पाता था, ना कोई हमें जॉब पे रख पाता था। मैंने एक कंप्यूटर सेंटर पे किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया। 2 साल 2.5 साल के बाद वो पार्टनर भी दिक्कतें करने लगा, तो फिर काफ़ी सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं अब क्या करूं। तो मैंने अपनी ये सारी समस्याएं अपनी वाइफ के साथ शेयर करी। स्टार्टिंग में मना कर रही थी, नहीं पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे, तो बस वो समझाने के बाद फिर मैंने हाँ कही। कुछ महीनों के बाद वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, तभी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे अपना काम शुरू करना है। पैसों की किल्लत के कारण और परिवार के सहयोग के बिना ये भी संभव नहीं हो पाया। मुझे मेरी बेटी का चेहरा और मेरे परिवार का चेहरा मेरे सामने आ रहा था कि अब कुछ तो करना है, पर मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था कि क्या करूं, अभी समझ नहीं आ रहा था मुझे। एक दिन इनशक्ति फाउंडेशन से कॉल आई और उन्होंने मुझे व्यापार एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के बारे में बताया और मुझे एक आशा की किरण जागी और मैंने तुरंत रजिस्टर कर लिया। वहाँ पर मैंने अपने जैसे साथियों को देखा, जो 2 महीने लगभग हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चली। The Vyapower PWD Entrepreneurship Program is very special to us. Every module is carefully designed, keeping in mind the participants' abilities and learning pace. We focus on experiential learning through fun activities, role play, assignments to make the session meaningful and engaging. Vedpal has been an extremely dedicated participant. He actively took part in every session and inspired other participants with his enthusiasm. इस ट्रेनिंग से हमें ये साहस आया कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कैसे प्रचार करना है उसका। इंस्टा, व्हाट्सएप पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रचार कर सकते हैं। और गूगल पे, फ़ोन पे हमने अकाउंट बनाया जिससे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन आसानी से कर सके, लेन देन कर सके। इन सब से प्रेरित होकर फिर मैंने भी अपना बिजनेस शुरू करने की ठान ली। फिर मैंने शुरू किया दित्या डिजिटल सर्विस, जिसका नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा। इनशक्ति फाउंडेशन ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया और जिसमें मैंने प्रिंटर, इन्वर्टर, लेमिनेशन मशीन, स्टेशनरी और ये डेस्क, बेंच, चेयर सब कुछ व्यवस्था करवाई। जो कॉन्फिडेंस मेरा खो गया था वो इनशक्ति फाउंडेशन ने वापस लौटाया और अब मैं एक परिवार का प्राउड अर्निंग मेंबर हूँ। जो मैं पहले 5,000 कमाता था, अब मैं 12 से 13,000 रुपये महीना आसानी से कमा लेता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहा हूँ। मैं व्हील चेयर से लेकर अपनी दुकान खोलने तक का सफ़र बहुत ही सुनहरा रहा है, जो कि इनशक्ति फाउंडेशन की बदौलत मुमकिन हुआ है। India has more than 2.6 crore specially abled individuals and many struggle to find employment. The problem is not ability and willingness, it is lack of opportunities. At InShakti Foundation, we are changing this through our Vyapower PWD Entrepreneurship Program. We train and provide end-to-end support to specially abled individuals to help start small businesses and become self-reliant. For many, entrepreneurship is not just a career, it is freedom. And that's exactly what we are building at InShakti: confidence, livelihood, and independence.
one opportunity can change a life, and your support can change many lives like Vedpal. I invite you to join. कैसा लगा आप सबको ये कहानी जानकर? अच्छा आप बताइए, मुझे मैं कुछ पूछती हूँ आपसे कि किसकी कहानी थी ये? वेदपाल वेदपाल जी की। कितनी डिसेबिलिटी थी उनको? देवपाल। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और फिर आज अच्छे मुकाम पर खड़े हुए। जी, कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा। हरियाणा के। क्या शुरू किया था उन्होंने? कैफे था उसका? साइबर कैफे का नाम क्या था? विद्या। अच्छा, विद्या। किसके नाम पे रखा था उन्होंने? अपनी बेटी के नाम पे रखा था। हाँ, अपनी बेटी के नाम पे रखा था और नाम था दित्या डिजिटल सर्विस। ठीक है, दित्या। हाँ, इन शक्ति की मदद से उन्होंने क्या किया था उसमें? वो लैपटॉप, प्रिंटर और जो भी डेस्क होता है सब, ये सब इन सब चीज उनको प्रोवाइड करवा के उसका बिजनेस स्टार्ट करवा के हेल्प किया गया। देखिए, अभी शुरू में भी बताया था ऋचा मैम ने कि इन शक्ति एक बेसिक सहायता देती है और जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उनको सपोर्ट करती है कि वो अपनी ज्यादा सामान ले सके एक लोन के थ्रू। ठीक है, तो वेदपाल जी को एक बेसिक, और उनके पास लैपटॉप था। वेदपाल जी के पास लैपटॉप था अपना, उनके पास जो नहीं था तो प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, बेंच और थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह दुकान की, ये सब नहीं था। तो उसमें उनके पास लैपटॉप था। एक चीज को खरीदने के लिए इन शक्ति ने अपनी तरफ से सहायता दी थी। उसके अलावा जो और चीजें उन्होंने ली उसके लिए उन्होंने इन शक्ति की मदद से लोन लिया था। ठीक है, इस तरीके से वो अपने काम को शुरू कर पाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करनी होती है, इसलिए हमारे पास एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के हिसाब तक ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। उससे ज्यादा जब चाहते हैं तो आसान किस्तों वाला लोन भी हम ही आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बाहर बैंकों में या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में कई जगह पर हम लाइन लगाते रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते रह जाते हैं, पर काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। और आपने उन्होंने देखा, बताया उन्होंने कि वो सोच रहे थे पर वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, पर उस काम को करने का कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आया? मैम इन शक्ति फाउंडेशन से। से आया जी। और मैं आपको बताऊं, उनकी जब लास्ट ईयर हमने क्लास ली थी तो वो भी सोनू जी की तरह ही बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, सारी क्लासेस ज्वाइन करते थे, कोई मिस नहीं करते थे, और उस क्लासेस में जो एक्टिविटी या टास्क दिया जाता था उसको भी पूरा करते थे। और क्लासेस के बाद भी फिर वो अपने प्लान पर बहुत टाइम तक काम कर रहे थे कि मैं कौन सी जगह पे दुकान खोलूं, क्या काम करूं। जब उन्होंने इतनी मेहनत की, इसीलिए उनको वो सपोर्ट मिला और आज वो अपना बहुत अच्छे से काम चला रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं और महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा लेते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इन सब से क्या सीखने को मिलता है आपको? मैम हमें भी करना है, हमें भी कोई अपना व्यापार खोलना है। वेरी गुड। किसी के भरोसे नहीं रहना है आने के टाइम में। मैम जब ये मुश्किल से इतने सारे चीजें कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं मैम, इतनी बिल्कुल मुश्किलों सब के कर बाद। सकते हैं। ठीक है ना आप गुड्डू जी? ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ कि राहुल कुमार जी काफी टाइम से रिएक्ट कर रहे हैं, गुड्डू जी, वरुण जी, ज्योति, रेशमा और बाकी सब लोग बोल भी रहे हैं इसमें। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो लोग अभी माइक ऑन करके नहीं बोल रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से देख रहे थे और वो भी अपना 100% देंगे इस पूरी ट्रेनिंग में। हम समझ सकते हैं कि शुरू में आते ही आप नहीं बोल पा रहे होंगे, बट हम सब अब एक ही हैं, है ना? हम सब एक क्लास में हैं, एक साथ हैं और हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे ना? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप सबकी भी कहानी हम अपने आगे आने वाले पार्टिसिपेंट्स को दिखाएं, जैसे अभी हमने आपके पास वेदपाल की कहानी दिखाई और सोनू जी की कहानी दिखाई। जी गिरिराज जी, ज्वाइन करने का मिशन यही अपना वर्क मैम। वेरी गुड।
बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि आप सब अपना काम करें, हम सबकी मदद कर सकें। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा इन शक्ति का जो पेज है वो यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज करते हैं तो आप वहां जाकर भी उस पे इन शक्ति के पेज पे जाकर हमारे काम के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देंगे। आप जाकर देखिएगा कि आखिर क्या क्या काम होता है। वहां पर हमारे पुराने PWDs की भी फोटोज वीडियोस हैं, तो आप देख पाएंगे, दिखा पाएंगे। और जल्द ही आपकी फोटो वीडियोस भी उसमें आएंगी, क्योंकि अब आप इसके पार्ट बन चुके हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यस मैम। ओके, चलाते हैं जी, बढ़िया। सोशल मीडिया पे तो होना बहुत जरूरी है, और अब हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपका पर्सनल अकाउंट नहीं, आपका बिजनेस का जो भी है अकाउंट, वो भी सोशल मीडिया पर हो। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो हम पिछले हफ्तों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप में से किसने वो फॉर्म भर दिया है? ऐसे लाइक कीजिए तो, अगर आपने वो फॉर्म फिल कर दिया है तो। ठीक है। और किसने अभी तक नहीं फॉर्म फिल किया है, वो ऐसे उल्टा वाला अंगूठा रिएक्ट कर दो। सबने कर दिया है? सोनू वर्मा ने नहीं किया है। यस मैम, हमने भी भर दिया था उसी टाइम फॉर्म। ठीक है, भी फॉर्म फिल कर दिया है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया है वो प्लीज आज ही फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। करने में दिक्कत हो रही है तो ग्रुप में मैसेज लिखिएगा कि मैं नहीं भर पा रही हूँ, देंगी और आपका फॉर्म फिल करवा देंगी। बोल सकते हैं ना? ये सबू खान कौन है? हेलो। नहीं, ये जो सब्बू खान, ये जो सब्बू खान है, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? नसरीन जी है। नसरीन जी। नसरीन जी है, लिख लीजिए नसरीन, लिख लेना। ठीक है नसरीन जी। अभी आप मुझे बताइए, क्या किसी को कोई भी डाउट है प्रोग्राम के बारे में, या नहीं समझ में आया है कुछ भी? ये हमारे नोएडा ऑफिस का एड्रेस है, आप जब चाहें तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल? समय से बैठे थे, कितना चालू है नहीं है। अब भाई आपको बता देते हैं, हम इस मंडे से ही क्लास शुरू कर रहे हैं। आपके ग्रुप में हम आपको मैसेज कर देंगे कि आखिर किसकी क्लास कितने बजे हो रही है। ये जरूरी है कि सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहें। अगर आपने मैसेज नहीं देखा तो आप इम्पोर्टेंट क्लास मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ध्यान रखें। मैं आपको और रिचा मैम भी ग्रुप में बता देंगे कि एक तो क्लास होगी बैच 1 की, जिसके भी ग्रुप के ऊपर बैच 1 लिखा है उसकी क्लास सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होगी सुबह 11 बजे। जिसके भी ग्रुप पे ऊपर बैच 2 लिखा हुआ है और उनकी बात रिचा मैम से हुई थी, उनकी क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होगी शाम को 4 बजे। क्लास सिर्फ 1.5 घंटे की है। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर सके ताकि आपको टाइम मिले। सभी लोग जरूर ज्वाइन करें और टाइम पर ज्वाइन करें। ठीक है, आप सब तैयार हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए? किसी का कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। ओके मैम। अभी एट द एंड प्लीज आप लोग यहीं पर रहें और अपना कैमरा ऑन करें। सभी अपना कैमरा ऑन करें। सभी कैमरा ऑन करेंगे। ललन जी, राहुल कुमार, नीरज, सनी जायसवाल, ज्योति कश्यप, नजमा। मेहताब जी अच्छे से आइए आप बिल्कुल कैमरा में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपको इस क्लास में देख रही हूँ, और बाकी सबको भी। ललन जी कैमरा ऑन कीजिए। नजमा, सनी जायसवाल, ज्योति कैमरा ऑन करो। ग्रेड और हो सकता है क्या? नजमा आप भी कैमरा ऑन करो। और हो जाता है शायद। ठीक है, चलिए अब अभी जो हमने सबसे पहले किया था ना, मुस्कुरा रहे थे हम, सब मुस्कुराएंगे अभी। स्माइल
मेहता भी कितना बढ़िया मुस्कुरा रही है एकदम, रेशमा भी, वरुण जी तो बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं कब से। अच्छी तरीके से हाथ उठाइए। हाँ संजीव जी थोड़ा पीछे हो जाइए। नज़मा ज्योति कैमरा ऑन करो, मुझे बता देना यार। मैम नेटवर्क इशू है मैम, नहीं हो पाएगा। ओहो ठीक है, हो गया। एक मिनट। चलिए सेलिब्रेट कीजिए अभी सब लोग कि आज हमारी पहली क्लास हो गई है। कैसा लगा आप सबको? कोई भी कुछ भी बोलना चाहे तो प्लीज बताइए। मैम बहुत अच्छा लगा। यस मैम, बहुत अच्छा यस लगा। मैम। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देख के। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत अच्छी क्लास हुई। मैम जितना अच्छा आपने बहुत बहुत समझाया है शुक्रिया। शायद कोई भी नहीं समझा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारी टीम में ऋचा मैम, नैना मैम और मैं सपना मैम, हम तीनों ही आपसे मिलते रहेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम तीनों कोशिश करेंगे कि उसको कर सकें। बस आप लोग जो है अपना सहयोग बनाए रखिएगा, टाइम से क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ओके यस मैम। ऋचा, नैना, ओके एवरीबॉडी, तो एंजॉय करिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मंडे एंड ट्यूसडे को, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि बैच 1 की मैम सपना मैम है, बैच 2 की मैम ऋचा मैम है तो बात नहीं करेंगे। आप हमसे भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, हम दोनों सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप मुझसे जो भी सवाल जवाब है कर सकते हो, ठीक है? और ट्रेनिंग टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ओके? क्योंकि लेट ज्वाइन करेंगे ना तो फिर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम क्लास तो 1.5 घंटे की रखेंगे, ठीक है? तो बाय Yes, ma'am. एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके बाय। मैम। बाय जी मैम। जी, हाँ जी, कोई से रुक जाए। जिसको सवाल मैम मैं पूछना कह है रहा वो हूँ पूछ इसमें सकते हैं। कोई इशू का, ये एज इशू तो नहीं है ना इसमें कुछ? क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड हैं, मैं उनको बताऊंगा। बताइए। हाँ, अगर कोई और दोस्त है तो बता दीजिए। 18 to 45 इयर्स, अगर थोड़ा बहुत और भी है तो हमसे पर्सनली बात कर लेना, हम बता देंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अभी वो भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है उनको, मेरे जैसे उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वरुण जी, बता देंगे शाम तक हाँ, में। अगर आप बैच 1 की सपना मैम को बता दीजिए, बैच 2 में है तो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मैं बेस्ट 2 में है, हाँ तो आप आपके मुझे बिना बता, है। हाँ मुझे बता दीजिएगा, हम कनेक्ट कर लेंगे, मैं और या सपना मैम कोई भी कनेक्ट कर लेंगे उनसे। ठीक है ओके वरुण? मैं फोन करके पूछता हूँ बच्चों से, श्योर श्योर फिर मैं श्योर बताता हूँ। श्योर, ओके। ओके मैम। ग्रुप में मैसेज जरूर देखिएगा, आपको आज ही मैसेज मिल जाएगा कि किसको कब ज्वाइन करनी है क्लास, ठीक है? और ओके प्लीज मैम। ओके मैम। चलिए बाय बाय। विनोद भारती जी ज्वाइन किए क्लास को? विनोद भारती, मुझे ये बताओ, ये शैप शॉप फाइट क्लब कौन है? शैप शॉप फाइट क्लब, और ये रॉकिंग अभी पांडे कौन है? ये तो अभिषेक है, अभिषेक। अच्छा ठीक है, कहाँ है शैप शॉप फाइट क्लब, हाँ, ये फाइट क्लब वाले कौन है जरा बताइए तो। नाम बता दीजिए। फाइट क्लब वाले यहाँ पर हैं क्या आप? ये तो सही सेंटर है, आई हाँ डोंट अभी नो। तो आए थे। अच्छा जिसने भी क्लास वो ग्रुप में लिख दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? सब लोग लिखिएगा, चाहे एक इमोजी भेज दीजिएगा कि हाँ क्लास में हमें अच्छी लगी। दोनों वेरी थैंक्स। सलमान अंसारी कौन है? सो मच सलमान। ओके, आप लीव कर सकते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, बाय बाय। ओके वो बाय बोल नहीं रहे बाय, टेक केयर। ओके मैम, बाय बाय। कीजिएगा। बाय मैम।